I welcome you all to my YouTube channel मैथ्स विद एजे सर। आज हमारी ये वीडियो एक्सरसाइज 2.1 पॉलिनोमियल पे बेस्ड है बेटा। इसमें एक ही क्वेश्चन है जिसके 6 पार्ट्स हैं। इसको हम करेंगे, समझेंगे। इससे पहले जो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई है पॉलिनोमियल की, उसे आप देख लीजिएगा। बहुत क्लियर किया है मैंने उसमें, ग्राफ्स के बारे में भी और बाकी सारी चीजों के बारे में। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आसान है लेकिन समझना जरूरी है, खाली आंसर्स नहीं देखने हमने। तो क्वेश्चन ये है, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स। वाई इज इक्वल टू पी एक्स, ये जो हमारी पी एक्स होती थी, ये पॉलिनोमियल होती थी, उसी को उसने y इज इक्वल टू पी एक्स लिखा हुआ है। आर गिवन इन फिगर दिस बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल पी एक्स, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। ये जीरोज निकालने बेटा हमें, ये वाले जीरोज। ठीक है, तो हर केस में अब जीरोज के बारे में हमने डिस्कस किया था पिछले इंट्रोडक्शन वीडियो में, बट अगर वो नहीं देखी है तो मैं थोड़ा सा आपको इसमें एक बार हल्का सा रिवाइज करा देता हूँ। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आपके साथ कि माना कोई पॉलिनोमियल है पी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है बेटा, और उसमें हमने ये भी देखा था कि ये पॉलिनोमियल कैसी है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर इसमें टर्म कहलाता है, ये 5x भी इसमें टर्म कहलाता है, ये 6 भी इसमें एक टर्म कहलाता है, और इसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, एक्स का कोफिशिएंट 5 है, और ये एक कांस्टेंट है। ठीक है, और जो एक्सपोनेंट है एक्स स्क्वायर वाली टर्म में वो 2 है, और इसमें 1 है, और इसमें 0 है। तो यहाँ पे जो इसकी डिग्री है वो 2 कहलाएगी। ठीक है बेटा, तो अब सबसे पहली बात तो क्या आती है कि जब हम रूट्स निकालते हैं या जीरोस निकालते हैं किसी पॉलिनोमियल के, तो उससे पहले हमें एक चीज हमने पढ़ी थी इंट्रोडक्शन वीडियो में कि वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या चीज होती है, क्या बात होती है उसमें। तो जब हम किसी इस x को किसी नंबर से रिप्लेस करते हैं, x को 2 से या 1 से या 3 से, तो जो पॉलिनोमियल हमारे पास में रिजल्ट आता है उसकी वैल्यू वो पॉलिनोमियल की वैल्यू कहलाती है। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे, अगर आपके साथ 1 के लिए देखूं अगर मैं, तो 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 प्लस 6, और इसको मैं कह सकता हूं 1 प्लस 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 12। तो इसका मतलब बेटा ये होगा कि जो 1 है, माना ये 1 है, ठीक है, ये 1 है, तो 1 पे जो P1 है यानी कि y है, इसका पॉलिनोमियल का जो y है वो 12 होगा बेटा। तो ये जो हाइट जाएगी ना इस वाले इसकी, तो ये 12 जाएगी। तो 1 विल बी अ पॉइंट, ये एक पॉइंट होगा इसके ग्राफ के ऊपर। ठीक है, तो यहां पर हम इसी चीज को अब जानना चाह रहे हैं थोड़ा सा दूसरे ढंग से। तो ये तो हो गया वैल्यू वाली बात। ठीक है, लेकिन अगर मैं अब थोड़ा ध्यान से देखना बेटा, अगर मैं x इज इक्वल टू -2 रख देता हूं यहाँ पे, ठीक है, तो देखें जरा इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या बनती है जो मैंने एग्जांपल लिया है। -2 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा, प्लस 5 इंटू -2 हो जाएगा, और प्लस 6 हो जाएगा। तो ये हो गया -2 का स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस, और 2 टू जा 4, देन प्लस माइनस माइनस 10 और प्लस 6। तो ये 0 हो गया बेटा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मैंने पॉलिनोमियल ली है, ये ध्यान रखिएगा आपकी, जो मैंने पॉलिनोमियल ली है वो पॉलिनोमियल ये है हमारे पास। ये जो पॉलिनोमियल है वो ये वाली है बेटा, है ना, जो मैं ले रहा हूं। हमारे ये क्वेश्चन अभी हमने स्टार्ट नहीं किया, मैं आपका बेस बना रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है इस पॉलिनोमियल की वो 0 आ रही है -2 पे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये पॉइंट हम देखेंगे ना, लोकेट करेंगे ना, तो ये पॉइंट हमारा यहाँ पे आएगा बेटा -2, तो ये होगा, और y भी इसमें यही 0 ही रहेगा। तो y 0 रहेगा, तो यही वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर इस केस में जो ये ग्राफ होगा इस कर्व का, ये जो कर्व हमने ली थी वो x एक्सिस को कट करेगा। कहां पर कट करेगा बेटा, -2, 0 पे कट करेगा। ठीक है, प्लीज थोड़ा सा टाइम देना मुझे, 1-2 मिनट का। दूसरा भी मैं एक और x ले लेता हूं यहाँ पर। मान लिया मैंने -3 ले लिया। अब मैं थोड़ा जल्दी से लिख देता हूं क्योंकि ये चीज मैं इंट्रोडक्शन वीडियो में करा चुका बेटा, तो आप अगर देखना चाहेंगे तो उसमें देख लीजिएगा। सो ये माइनस माइनस प्लस करके 9 बन गया, ये 15 बन गया, और ये हमारा 6 हो गया, तो ये भी 0 हो गया बेटा। तो इसका मतलब ये जो कर्व है, ये जो कर्व है जो मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है, ठीक है, ये एग्जाम्पल है बेटा।
ठीक है, तो उसमें भी हमारा -3x के ऊपर, x इक्वल टू -3 के ऊपर जो y आ रहा है, जो पोलिनोमियल की वैल्यू आ रही है वो 0 आ रही है। इसका मतलब यहाँ पर अगर मैं -3 ये बात करूं तो यहाँ पर भी y 0 है बेटा, तो ये है। तो इसका मतलब ये जो कर्व है ना, ये इन दो पॉइंट्स को के ऊपर x एक्सिस को कट करेगा। तो मतलब क्या हो गया इस बात का, ये हो गया कि अगर हम किसी पॉलिनोमियल के जीरोस पता करना चाहते हैं तो हम एक्चुअली ये पता कर रहे होते हैं कि उस पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितनी जगहों पर कट करेगा। ठीक है, तो यहां पर अब हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हमारा आ जाता है, इसके ऊपर। ठीक है बेटा, तो अब आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखना कि ये जो लाइन है, ये लाइन है बेटा, एक स्ट्रेट लाइन है ना, ये जो कि पैरेलल है एक्स एक्सिस के। ठीक है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन है, ये ग्राफ दिया हुआ है, वो कह रहा है कि बताओ इसके इस लाइन के जो भी ये पॉलिनोमियल ही है भी, तो इसके ग्राफ के जो हमारे पास में इसके पॉलिनोमियल के जो जीरोस हैं वो हम जानना चाहते हैं। तो हम देख सकते हैं साफ साफ कि ये तो पैरेलल लाइन है, एक्स एक्सिस को तो कभी कट करेगी नहीं बेटा, है ना। तो ये एक्स एक्सिस को जब कट ही नहीं करेगी तो इसका कोई हमारे पास में जीरो आएगा ही नहीं। ठीक है, तो मैं इसमें थोड़ा सा आपको एक और पॉइंट बता देता हूं क्योंकि आपने आगे भी मैथ्स पढ़नी है। ये बेटा 1 है, ठीक है, ये 1 2 3 4, तो ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट, इसमें जो y है ना बेटा वो 4 है। सिमिलरली अगर मैं यहां से इसकी बात करूं, ये भी 4 है बेटा y, और यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है। इसका मतलब एक चीज आप देख सकते हैं इसमें कि हर जगह पे, हर पॉइंट पे, ये जो पॉइंट्स हैं, है ना, हर जगह पे जो y कोऑर्डिनेट है, जो इसका y है या वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल है वो 4 के बराबर है ना। तो इसीलिए ये जो भी ये लाइन है, जो भी ये कर्व है, जो भी ये पॉलिनोमियल है, ये कभी भी एक्स एक्सिस की तरफ नहीं आ पाएगी, ये ऐसी ही चलती रहेगी बस। ये एरो भी यही दिखाते हैं कि ये एंडलेसली इसी तरह से मूव करती रहेगी, तो एक्स एक्सिस को कभी नहीं काटेगी। तो यहाँ पे हम क्लियरली लिख देंगे कि सिंस द गिवन ग्राफ does not meet x-axis, therefore no zeros, no zeros। ठीक है, ये जीरो और हमारा जो नंबर वाला जीरो होता है वो उसमें फर्क होता है, वो जीरो है, ये जीरोस इसके वो पॉइंट्स होते हैं या वो जगह होती हैं जहां पर कि एक्स एक्सिस को ये कट कर रहा है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हमारे पास में ये आंसर आ गया इसका कि इसके कोई भी जीरोस नहीं है, यानी कि ये कहीं पर भी एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है। अच्छा, अब आ जाते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन पे। बहुत आसानी से आप समझ जाओगे बेटा, अब है ना। अब आप देखो इसके ग्राफ को जरा। अब ये तो हम समझ ही गए कि अगर हम किसी पोलिनोमियल के जीरोस पता करना चाहते हैं तो एक्चुअली हम ये देखना चाहते हैं कि उस पोलिनोमियल के ग्राफ से एक्स एक्सिस पे कितने कट लग रहे हैं या कितनी बार वो उसको टच कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये ग्राफ ऐसे जा रहा है, ये वाई एक्सिस को कट कर रहा है, लेकिन ये वाई एक्सिस को कट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, ये हमारा जीरो नहीं है। बिल्कुल क्लियर है ना। सिर्फ जीरो वहां पे होता है जहां पर की वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल जीरो होती है। तो ये वैल्यू यहाँ पे जीरो है बेटा, एक्स तो ये है, देखो इसका एक्स तो ये है और ये वाई यहाँ पे जीरो है, तो ये एक ही जगह पे ऐसा हो रहा है बेटा। ठीक है, तो ओनली 1 0, बिकॉज द ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस एट ओनली 1 पॉइंट। तो प्लीज इसको आप लिख लीजिएगा अपने आप, मैंने क्लियर तो कर ही दिया है। देन इट कम्स अनदर 2 क्वेश्चंस। इसमें भी आप अब बता सकते हैं बड़े आराम से, है ना। एक्स एक्सिस को एक जगह पे यहाँ पे कट करता है, एक जगह पे यहाँ पे कट करता है, एक जगह पे यहाँ पे कट करता है, वाई को यहाँ करता है, लेकिन वाई से हमें कोई मतलब नहीं है, वाई वाले से हमें इसके जीरोस नहीं मिलते बेटा। ध्यान रखेंगे कि कर्व का या जो भी ये पॉलिनोमियल है इसके जीरोस हम जब ढूंढ रहे हैं तो हम ये ट्राई कर रहे हैं, ढूंढने की जगह देख रहे हैं कहाँ कहाँ पे एक्स एक्सिस को इसका ग्राफ कट करता है। तो हमारे पास यहाँ 3 हो गया, तो यहाँ पे आ गया बेटा 3 जीरोस। समझ में तो आ ही गया होगा, लिख भी लेंगे, है ना, लिख देंगे क्लियरली द गिवन ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल मीट्स और कट्स x axis at 3 distinct points, therefore 3 zeros are there, that means clear। okay, now this graph is, जो मैंने एग्जांपल लिया था वो वैसा ही है बेटा, ये लगभग आप देखोगे ध्यान से अगर, है ना,
इसमें भी हमारे पास में देखो 2 पॉइंट्स आए थे ना, 1 पॉइंट ये आया था और 1 पॉइंट ये आया था -3 के ऊपर। तो वैसा ही कुछ है ना? दोनों के दोनों x नेगेटिव में है और ये 0 भी बन रहा है। तो यहाँ पर 2 ज़ीरोज़ हो गए बेटा। तो यहाँ पर भी वही लिख देंगे आप। Clearly the graph of the given polynomial meets x-axis at 2 points या 2 distinct points, therefore 2 zeros are there. Then it comes this one. Now this graph cuts x-axis at this. ये 4 पॉइंट्स हो गए बेटा, है ना? तो ये 4 zeros हो गए इसके। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, लेकिन आप समझ के करें, खाली ये नहीं कि बस सिर्फ ये देख लो कि भाई कितनी जगह कट कर रहा है। पता चला हमने उसमें y एक्सिस y पे भी कट को काउंट कर लिया, तो y पे काउंट नहीं होगा ना। अब हम समझ गए कि जहां पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होती है ना, वहां पे 0 होता है बेटा। 0 वाला जो पॉलिनोमियल का 0 होता है वो वहां पे होता है जहां पर की पॉलिनोमियल की वैल्यू निल हो जाए, है ना? तो यहाँ पर आप देखोगे तो वैल्यू का मतलब होता है बेटा y कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर सब जगह 0 है ना? तो 1 2 3 4 इसके जीरोस हो गए। उसी तरह से ये हमारे पास एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट बेटा यहाँ पे टच कर रहा है बेटा, तो ये भी काउंट होगा, ठीक है? और ये भी काउंट होगा जो टच कर रहा है, ये भी एक पॉइंट है। और ये इंटरसेक्ट वाला पॉइंट है, कट करने वाला पॉइंट है, ये टच वाले पॉइंट है। तो 3 हो गए ये नहीं काउंट होगा बेटा, है ना? प्लीज रिमेंबर। तो 3 zeros इन दिस केस। और एक चीज आप समझ सकते हो बेटा, देखो यहाँ पे 3 आंसर हमारे पास आए, है ना? तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल रही होगी, क्यूबिक पॉलिनोमियल, है ना, जिसकी डिग्री 3 रही होगी, तो उसके 3 आंसर आए होंगे। उसी तरह से 1 2 3 4 है तो ये बाई क्वाड्रेटिक रही होगी बेटा। ये बाई क्वाड्रेटिक मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोग कोई कंफ्यूजन हो, आपको ये सब नहीं पूछ रहा है कोई। बट 1 2 3 4 अगर है तो 4 पॉलिनोमियल आंसर आने का मतलब, 4 जीरो आने का मतलब कि वो बाई क्वाड्रेटिक रही होगी, उसकी डिग्री 4 रही होगी। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें तो इसमें हमारे पास 3 आंसर मिल रहे थे हम लोगों को। तो यहाँ पर ये भी क्यूबिक रही होगी, उसी तरह से ये क्वाड्रेटिक रही होगी, इसमें 2 ही आंसर हैं, ठीक है बेटा? उसी तरह से हमारे पास ये जो है इसमें सिर्फ एक ही आंसर है ना? तो ये जो भी पॉलिनोमियल है, जैसे भी पॉलिनोमियल है, उसका एक ही आंसर आ रहा है। ऐसा भी होता है कभी-कभी कि कुछ आंसर जो है वो रियल नहीं होते, वो इमेजिनरी होते हैं, तो उस वजह से भी वो दिखते नहीं है, ठीक है? और ये तो इसमें तो कोई आंसर, कोई वो है ही नहीं हमारे पास, ठीक है बेटा? तो दिस इज ऑल अबाउट दिस एक्सरसाइज। इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। मुझे होप है कि आपको समझ में भी आ गया होगा। मैंने कोशिश की कि डिटेल में इसको समझा दूं, और आप इंट्रोडक्शन वीडियो पॉलिनोमियल पे जरूर देख लीजिएगा, और मेरी रियल नंबर्स पे भी जो वीडियोस हैं वो भी आप देख लीजिए, आपको डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। अब हम नेक्स्ट जो वीडियो करेंगे उसमें हम एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास, एंड अगर आपको पसंद आ रहा है वीडियो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।